नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर मोहन सरकार एक्शन में है। एक के बाद एक मामले में खुलासे हो रहे हैं और अब खबर है कि जिन अफसरों ने नर्सिंग कॉलेजेस का निरीक्षण किया था उन 111 अफसरों को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया है, क्योंकि इन्हीं अफसरों ने मान्यता देने के लिए कॉलेजेस का निरीक्षण किया था और उसी रिपोर्ट के आधार पर 66 नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता दी गई थी। नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर कल मोहन सरकार की सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद सीबीआई इंस्पेक्टर सुशील मजोका को बर्खास्त कर दिया गया। 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजेस को बंद किया गया है। उधर हाईकोर्ट ने भी मामले को लेकर आदेश जारी किया है और कहा है कि सीबीआई जांच में जो कॉलेज सुटेबल पाए गए हैं उनकी अब दोबारा से जांच होगी। वहीं फर्जीवाड़े को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बैंक का नाम सामने नहीं आ रहा, विश्वास सारंग इसके सरगना है। और जिस प्रकार से विश्वास सारंग के समय 200-250 अगर नर्सिंग कॉलेज को अनुमति दी गई तो क्या मंत्री रहते इन्होंने क्या मापदंड देखे? कहीं दौरा किया इन्होंने? कहीं पर अस्पताल नहीं है, कहीं पर एक स्कूल के अंदर ही वहीं पर नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला है। तो ये फर्जी डॉक्टर, फर्जी नर्सों के नाम पर मरीज के साथ, एक आम परिवार के साथ खिलवाड़ चल रहा है। और जो बच्चियां जो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, युवक हो युवती हो, उनके भविष्य का क्या होगा? उन लोगों से आज ही कल ही मुझे कल हुआ कि किसी ने कल फोन करके बताया कि 80-80 से 85 हजार रुपये हम लोगों से लिए गए फीस के नाम पे। तो इस फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से मोहन सरकार एक्शन में है। 111 अफसरों को अभी तक नोटिस थमाया जा चुका है इस मामले में, जिन्होंने जांच पड़ताल की थी और जिनकी जांच पड़ताल के आधार पर ही कॉलेजेस को सुटेबल की कैटेगरी में रखा गया था। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। और अभी हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जिस तरह से नर्सिंग घोटाले में जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है मोहन सरकार, इसका कैसे विश्लेषण करेंगे आप? देखिए मनु जी, पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, जिसमें विश्वास सारंग जी मंत्री रहे इस विभाग के। उनके नाक के तले, यानी शिवराज सिंह चौहान की नाक के तले ये सब होता रहा। ये केवल नर्सिंग का मामला नहीं है मध्य प्रदेश में, चाहे आप एजुकेशन यानी बीएड या एमएड में देखें, फार्मेसी में देखें, सभी जगह यही आलम है। ना लेबोरेटरीज हैं, ना फैकल्टीज हैं। क्या है, क्या कैसे चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की यहां तारीफ करना पड़ेगी कि उस व्यक्ति ने अपनी ही सरकार की चिंता ना करते हुए, यानी भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट की चिंता ना करते हुए इस चीज में आगे आए और यहां तक कि इस पूरी जांच में कहीं ना कहीं सीबीआई के इंस्पेक्टर भी लिप्त पाए गए, जिनके हाथों जांच का जिम्मा था वही लिप्त हो गए हों। और इसमें कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो सरकार की इच्छा शक्ति आज की जो करंट सरकार है उसकी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन इसके लिए स्थायी समाधान की आवश्यकता है। और ये केवल नर्सिंग कॉलेजेस के लिए नहीं है, बल्कि मेरा तो कहना यह है कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज चलते हैं उनमें ज्यादातर प्रैक्टिकल या फैकल्टी मेंबर्स के नाम पर ये सब गोरख धंधा है। इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। नई गाइडलाइन हो, नए नियम हो, जिससे कि मध्य प्रदेश की जो बच्चे बच्चियां अपने भविष्य को कहीं ना कहीं मेडिकल के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, उनके साथ बड़ा कुठाराघात है। साथ ही इसमें दो चीजें हैं, एक तो वो लोग जा रहे हैं जो पात्र नहीं है, दूसरे वो लोग जिनको अगर ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसे ट्रेंड क्या करेंगे, वो क्या नर्सिंग प्रोफेशन में क्या अपना परफॉर्म करेंगे, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज शून्य है। यानी कि कमरों में नर्सिंग कॉलेजेस चल रहे हैं। इससे बुरा हाल क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये
तारीफ करूंगा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की कि उन्होंने इसमें बड़ी कार्रवाइयां करने का साहस दिखाया है। ठीक है, शिवम शुक्ला जी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम शुक्ला जी, ये जैसा कि सत्यप्रकाश जी भी कह रहे हैं कि ये तारीफ काबिल है कि आप अपनी ही सरकार में जिन कॉलेजेस को फर्जी तरीके से मान्यता दी गई थी उसी के खिलाफ अब ये जांच चल रही है और सुचारू रूप से चल रही है ताकि एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है और लगातार अधिकारियों को कठोरता के साथ निर्देश दिए हैं। जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में दोषी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया, उनके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। हमने देखा कि विभाग प्रमुख और रजिस्ट्रार को भी बर्खास्त करने की, उनकी सेवा समाप्त करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त भी जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको तथ्यवार तरीके से पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए और एक निष्पक्षता के साथ दोषी लोगों के साथ कार्रवाई का काम हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक और कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन उसके साथ ही छात्रों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जो इन अपात्र कॉलेजेस में जिन लोगों ने एडमिशन लिया उनकी भी रक्षा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सरकार ने यह भी इस पूरे प्रकरण में दिखा दिया कि सीबीआई जैसी संस्थानों पर जो लोग आरोप लगाते हुए नहीं थकते थे, उस संस्था में भी कई लेयर की जांच पड़ताल की जाती है। अगर नीचे के अधिकारी कहीं पर कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसके वरिष्ठ लोग उसका संज्ञान लेते हैं, उसकी जांच करते हैं। 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय जांच समितियां यहाँ पर होती हैं। सीबीआई जैसे संस्थान कितनी निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार के प्रकरणों को भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में हैंडल कर रहे हैं, यह प्रकरण एक उसका अनुपम उदाहरण है। हमने पूरी तरीके से सुनिश्चित किया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए जो भी निर्देश जारी किए जाने थे, चाहे आगे इस प्रकार के कॉलेजों की मान्यता के लिए केंद्रीय स्तर के आयोग को परमिशन देने की अधिकारिता होगी और मध्य प्रदेश में भी नर्सिंग आयोग का गठन की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो एक सुचारू रूप से एक न्यायप्रिय सरकार के रूप में जितने भी उत्तरदायित्व हमारे थे, हमने उनका निर्वहन किया है। आने वाले वक्त में भी हमारी प्रतिबद्धता छात्रों के साथ भी है, भ्रष्टाचार की जांच के साथ भी है और स्वाभाविक तौर पर दोनों ही चीजों के बीच सामंजस्य बिठा करके हम इस पूरे प्रकरण का निराकरण करेंगे। ठीक है। रवि परमार जी, नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में सरकार ने अब 111 अफसरों को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिन्होंने कॉलेजेस का निरीक्षण किया था और जिसके आधार पर मान्यता दी गई थी। और जिस हिसाब से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि सारे के सारे जो भी सुटेबल कॉलेज हैं उनकी भी दोबारा जांच होगी। तो कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए, पूरा मामला 2021 के बाद से सामने आया था और लगातार हम इस पूरे मामले को उठा रहे थे और हमने इस पूरे मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में फर्जी नर्सिंग कॉलेज खुले, उसकी सच्चाई जनता के सामने लाई। उसकी सच्चाई हमने न्यायपालिका के सामने लेकर आए और ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सीबीआई ने भी गलत रिपोर्ट बनाई। तो हमने सीबीआई के खिलाफ भी जाकर आवेदन दिया था, सीबीआई की शिकायत की थी कि सीबीआई के अधिकारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं और पैसों का लेन देन करके रिपोर्ट दे रहे हैं। हमने कॉलेजों के नाम सहित ग्राउंड रिपोर्ट एक तैयार करके सीबीआई के अधिकारियों को सौंपी थी। उसके बाद 13 सीबीआई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी, 23 पर मुकदमे दर्ज है। लेकिन सरकार कह रही है कार्रवाई करने की, जब पूरी सीबीआई की रिपोर्ट 308 नर्सिंग कॉलेजों के रिकॉर्ड संदेह के घेरे में है, पूरी तरह से संदिग्ध है। तो ये 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया, ये अच्छा है, लेकिन इन कॉलेजों की एक बार पुनः जांच करवाई जाए। कहीं इन कॉलेजों में ऐसे कॉलेज तो नहीं है जिन्होंने पैसा नहीं दिया तो सीबीआई ने उनको बंद कर अनसुटेबल बता दिया। तो ये पूरे तरीके से इस पूरे मामले में देखना होगा। और जिन्होंने इन कॉलेजों को मान्यता दी थी, वो रजिस्ट्रार, वो कुलपति आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। इनको कौन संरक्षण दे रहा है? इनको कौन सी सरकार संरक्षण दे रही है या कौन अधिकारी संरक्षण दे रहा है जो अभी तक इनको निलंबित नहीं किया गया, इनकी सेवाएं अभी तक समाप्त नहीं की गई? और जिस तरह से 111 लोगों को नोटिस दिया, तो नोटिस देने की जरूरत क्या है? सेवा समाप्त की कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई करना है तो दिखावे की कार्रवाई करने से क्या होगा? सेवा समाप्ति की तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और जिस तरह से आयोग गठन की बात की जा रही, तो मध्य प्रदेश में पहले से मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल अपने आप में एक है, उसको आप सख्त करिए, उसमें सख्ती से अधिकारियों पर सख्ती बरतिए, तो उसमें भ्रष्टाचार कम करिए। आयोग बनेगा, आयोग में फिर भ्रष्टाचार होगा, सत्ता पक्ष के लोग फिर उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। यहां भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो आगे हम किस पे भरोसा करें कि ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? तो जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा नर्सिंग छात्र हैं और 1 लाख छात्रों रवि जी, आपको नहीं लगता कि ये जितने भी एक्शन सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, ये किसी स्थायी समाधान की ओर इशारा कर रहे हैं? भ्रष्टाचार हुआ है अगर, तो उसी को तो उजागर कर रही है ना सरकार।
उजागर पहले हमने किया, हम जनता के सामने ले आए, न्यायालय के सामने ले आए, न्यायालय ने आदेश दे दिया, सीबीआई दिल्ली सीबीआई ने कार्रवाई कर दी। जब तक मध्य प्रदेश की सरकार सोती रही, आप दिखावे की कार्रवाई तो करना पड़ेगी ना, क्योंकि मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है देश में, इसलिए दिखावे की कार्रवाई की जा रही है पूरी तरह से। दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं, उन 111 अफसरों को नोटिस क्यों जारी किया है? सीधा बर्खास्त कर दीजिए। पर एक कहावत है, किसान लगा करके भंडारी बनना, अर्थात जो अनाज का भंडारण गृह होता है उसके बाहर कोई व्यक्ति स्वयं के ऊपर आटे की मालिश करके दिखाना चाहता है कि नहीं पूरी व्यवस्थाएं मेरे द्वारा संचालित की जा रही। कांग्रेस आत्ममुग्धता से प्रेरित है। रवि परमार जी क्या इस पूरे मध्य प्रदेश में इतने बड़े घोटाले के बिना सरकार की जानकारी के जांच करा लेते? इसमें पूरी तरीके से सरकार की भूमिका है। सरकार ने निष्पक्षता के साथ इस मामले की गंभीरता को समझा, छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ था, इस चीज को समझा और उसके पश्चात जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सीबीआई जैसी संस्थाएं ये बोल रहे हैं, दिल्ली इनके नेता तो सीबीआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, राहुल गांधी जी आए दिन सीबीआई ईडी को कटघरे में खड़ा करते हैं। आज उसी एजेंसी के ऊपर आखिर यह जांच है और उसने सीबीआई कटघरे में खड़ी है। सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इन भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं सीबीआई के अधिकारी, तो कैसे सीबीआई पर भरोसा किया जाएगा अब देश में? जो सीबीआई शांति धारण करिए रवि जी, आप शांति धारण करिए। तो और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यह पूरा प्रकरण सामने, अगर कांग्रेस इतना इसको लेकर के उत्साहित है कि हमारी वजह से हुआ, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने नर्सिंग के विषय में एक ट्वीट नहीं किया, दिग्विजय सिंह इनके जो सबसे वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश में, उनका एक ट्वीट इस मामले में दिया, यह तो इसी ओर इंगित कर रहा है कि कई कांग्रेस, आप देख लीजिए खोल के दिग्विजय, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने से क्या होगा शिवम जी? हो जाए जिनसे जुड़े हुए कई लोग नर्सिंग का मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेसियों के काले कारनामे क्या है। जांच हो जाने दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। जितने अरे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 20 सालों से आपकी सरकार है, कार्रवाई कीजिए ना। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो क्यों भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कीजिए। आप भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई हो तो आप करिए कार्रवाई। हमने जनता के सामने लेके आए ये पूरी सच्चाई, और आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? दिखावे की कार्रवाई करने से क्या होगा? आपको कार्रवाई करना है, तत्काल एक्शन लीजिए। जो भी दोषी अधिकारी हो उसमें तत्काल बर्खास्त करिए, उसकी सेवा समाप्त करिए। संरक्षण क्यों दे रहे हैं? साक्ष्यों को मिटाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? के किस पर गाज गिरा दे? जिन्होंने इस भ्रष्टाचार को अब बताइए, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, यह हमारी सरकार की गारंटी है, यह प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की गारंटी है, और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी ऐसे मंसूबे पालेगा उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच की जा रही है और हम देखेंगे कि एक-एक कर तमाम तथ्य सामने आएंगे और इसमें कई कांग्रेसी लोगों के नाम भी सामने आएंगे। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या सत्यप्रकाश, रवि जी मैं आप जवाब तैयार रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, इस मामले में सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हर एक पहलू पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, जल्दबाजी मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम ही खराब है, उसको दुरुस्त करना है। देखिए मनोज जी, बढ़िया सवाल पूछा है आपने। ये मामला किसके कार्यकाल का है? देखिए, ये कहीं ना कहीं जब किसी भी विभाग में किसी प्रकार का कोई कमियां आती हैं तो उसके पीछे उस विभाग का मुखिया यानी कि मंत्री सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उमंग सिंघार विश्वास सारंग जी अभी भी मंत्री हैं, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। ये कहीं ना कहीं मोहन यादव के लिए बड़ा सवाल उठता है, लेकिन उनकी मैं फिर भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने सब चिंताएं छोड़कर, कि हमारी सरकार है, हमारे कैबिनेट में पुराने मंत्री हैं, इसके बावजूद भी आगे आकर इतने बड़े एक्शन डिसमिस कर दिया, सर्विस से टर्मिनेट कर दिया। एकदम ये बड़े डिसीजन होते हैं, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो सरकार की मंशा इसमें दिखती है कि सरकार किस तरफ जा रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए ये जरूरी है। देखिए, एकदम गाज तो गिरती नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कमीशन के हो, कमेटी के द्वारा हो, या किसी न्यायिक समिति बने, तो उसके आधार पर जब निर्णय होगा, उस निर्णय से एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी कंडीशन है कि उसके रहते हुए जो लोग उस समय, चाहे वो हायर ऑफिसर हो या नीचे लेवल के हो, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई सरकार को जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर वो सरकार में बैठे रहेंगे, शासन में बैठे रहेंगे, तो निश्चित रूप से कार्रवाइयां प्रभावित होती हैं। इसलिए एक एक्शन की आवश्यकता जरूर है कि छांट के जिन्होंने परमिशन दी, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया,
जिन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर की, उन सब के खिलाफ एक लंबी लिस्ट बनाकर कार्रवाई हो तो मध्य प्रदेश का और डॉक्टर मोहन यादव का इंप्रेशन ना केवल स्टेट में बनेगा, अक्रॉस द कंट्री वो कहीं ना कहीं एक बड़े लीडर के रूप में या बोल्ड डिसीजन के रूप में उभरेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आगामी समय में आप देखिएगा ये लोग पदों से भी अपने से हटेंगे। हालांकि एकदम एक्शन होना एक कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन अपने पदों से या लूप लाइन में इनको भेज कर ही इस जांच को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस पर सरकार को उतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखाई, ये क्या कारण था, जबकि ये मामला बड़ा तूल पकड़ता रहा। विश्वास सारंग जी इतना कहते रहे, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी एक्शन क्यों नहीं ली इस पर कि सीबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ा, वो भी हाईकोर्ट के कहने पर। सरकार ने क्यों नहीं ऑर्डर किए? तो कहीं ना कहीं उस समय की तत्कालीन सरकार को मैं यहां पर बहुत बड़ा जिम्मेदार मानता हूं, या उनके जो लचीलेपन के कारण ये चीजें होती रही। लेकिन आज खैर है कि एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में गठित हुई है जिसने कहीं ना कहीं इस ओर आगे बढ़ने का एक बड़ा साहस दिखाया है। ठीक है शिवम शुक्ला जी, जो सत्यप्रकाश जी ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि अब से बहुत पहले इस मामले में जांच पड़ताल शुरू हो जानी चाहिए थी। विभागीय स्तर पर जांच आंतरिक रूप में होती है, उसकी रिपोर्ट इतनी जल्दी सार्वजनिक नहीं की जाती, उसका एक समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाता है और तमाम प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब चूंकि कोर्ट का ही डायरेक्शन आ गया, उसके पश्चात सीबीआई ने मामले को टेक ओवर कर लिया, तो वहां से सीबीआई ने जांच करनी शुरू की। और हमारा भी एक सरकार के रूप में सीबीआई के ऊपर ज्यादा विश्वास है कि अगर सीबीआई कोई जांच कर रही है तो निष्पक्षता होगी, और उसमें भी अगर कोई गलती सामने नजर आई तो उसके पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार से सीबीआई की जो शीर्ष लोग अधिकारी थे उन्होंने उसका संज्ञान लिया, और जो दोषी थे उनको कहीं ना कहीं हनी ट्रैप किया या फिर कैच किया और उस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की। तो इस प्रकार की देखिए परिस्थितियां लगातार सीबीआई जैसी संस्थाएं इस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करती हैं, अपने अधिकारियों के ऊपर भी नकेल कस के रखती हैं और लगातार यह प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि वह कांग्रेस जो घोटाले भ्रष्टाचार का पर्याय है, वह किसी भी कीमत पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कर सकती। अगर यह कहीं संभव है तो यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में है कि हमारी सरकार इस चीज को सुनिश्चित कर सकती है कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता सामने ना आए, और अगर आती है तो उसका किस प्रकार से निराकरण किया जाए, कैसे दोषियों को सलाखों तक पहुंचाया जाए, ताकि एक नजीर प्रस्तुत की जा सके। और उनकी जिनकी सेवा समाप्त हो रही है, आने वाले वक्त में यह अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेगी। जो लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार और इस प्रकार की अनियमितताओं में संलिप्त होंगे तो उनके साथ सरकार का क्या आचरण रहेगा, किसी भी कीमत पर इस प्रकार के तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रवि परमार जी, स्तर पर हमारी मंशा, सीबीआई, ठीक है रवि परमार जी, सीबीआई के इंस्पेक्टर जिन पर आरोप था रिश्वत का, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। 31 जिलों के 66 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी सुटेबल कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, 169 कॉलेजेस, उनकी दोबारा से जांच करवाई जाएगी। तो क्या कांग्रेस संतुष्ट है कि सही दिशा में जांच पड़ताल चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सही दिशा में जांच होना चाहिए, क्योंकि हम तो लंबे समय से कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, और आज ये सरकार ने स्वीकारा कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे। 66 नर्सिंग कॉलेज जो सील करने का आदेश दिया उसमें, शिवम जी चुप रहिए, 2 मिनट सुनिए आप बात को, पहले बात को समझिए। आज तक आपने नर्सिंग के लिए आवाज उठाई है क्या? जो आवाज उठा रहा उनको बोलने दीजिए। आप जिस तरह से बात को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े का श्रेय आपकी सरकार को जाता है। आपकी सरकार में नर्सिंग फर्जीवाड़ा होता रहा, 4 साल से आपकी सरकार सोती रही, आज तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। शिवम जी, दोषी अधिकारियों को बचाना बंद करिए, नर्सिंग फर्जीवाड़े घोटाले के आरोपियों को जेल भेजिए, बर्खास्त करिए, उनको सेवा समाप्त करके जेल भेजिए। जब तक ये लोग सिस्टम में रहेंगे, फर्जीवाड़े की कभी निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। जब तक इन लोगों को सिस्टम से बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक इन अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी, रवि जी, जांच पड़ताल करेंगे तभी तो एक्शन लेंगे ना। क्या करना चाहिए सरकार को? अच्छा, आप ही बता दीजिए। मैं एक मिनट में बता रहा हूं आपको। देखिए, चंद्रकला दिग्विजय मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की रजिस्ट्रार रही, उनके कार्यकाल में फर्जी नर्सिंग कॉलेज खुले। सुनीता सीजू फर्जी रजिस्ट्रार बनाई गई थी, 9 महीने बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसको हटाया गया और उसने फर्जी नर्सिंग कॉलेज खोले। वही मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पुष्पराज बघेल और कुलपति अशोक खंडेलवाल, इन लोगों ने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी। तो पहले इन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, उसके बाद
जांच शुरू करना चाहिए ना, नहीं तो ये जांच को प्रभावित करेंगे, जांच में गलत साक्ष्य देंगे। तो पहले इन लोगों को हटाएं, फिर जांच शुरू करें तो जांच में निष्पक्ष होगी। अगर इन दोषियों अधिकारियों पर कोई कार्रवाई बिना किए जांच की जाएगी तो अपने पद का दुरुपयोग कर जांच को प्रभावित करने का काम करेंगे। और वो साफ तौर पर पहले भी हुआ, सीबीआई ने जांच की, सीबीआई की जांच में हमने देखा कि रिश्वत लेके कॉलेजों को क्लीन चिट दी जाती है। हमने पूरे मामले की शिकायत 15 अप्रैल को दिल्ली सीबीआई के अधिकारियों से की थी, उसके बाद इन लोगों पर कार्रवाई हुई है। और हम सिरे लेने वाले नहीं है, हमने कई प्रदर्शन किए, कई बार जेल गए, हम सिरे नहीं। आप नर्सिंग की एबीसीडी बता दीजिए शिवम जी, नर्सिंग का फुल फॉर्म बता दीजिए अगर आपको पता हो तो, ठीक है। नर्सिंग के लिए हमने लड़ाई लड़ी लंबे समय तक, तब जाके जांच हुई है। सरकार 4 साल से जांच क्यों नहीं करवाई? सरकार आज 4 साल बाद क्यों जांच करवाने का प्रयास कर रही है? अब जब पूरा मामला उजागर हो गया तब जांच का आश्वासन दे रही है। तो ये जांच तो पहले होना चाहिए। हमें कोर्ट जाने की क्यों आवश्यकता पड़ती? हमें सड़कों पर लड़ने की क्यों आवश्यकता? सैकड़ों छात्रों के साथ हमने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी। तो जिस तरह से भारतीय जनता, शिवम जी को नर्सिंग का एबीसीडी नहीं पता, एक नर्सिंग स्टूडेंट से बात करके बता दीजिए। लाखों नर्सिंग स्टूडेंट परेशान है, कई नर्सिंग स्टूडेंट लाखों फीस भर रहे हैं कॉलेजों की, लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। सरकार अपना पलड़ा बचाने के लिए इसमें सिर्फ कार्रवाई, दिखावे की कार्रवाई कर रही है। नहीं तो ये 111 अफसरों की क्यों तत्काल सेवा समाप्त क्यों नहीं की गई? इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? 66 कॉलेजों की मान्यता नष्ट की, लेकिन इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कब होगी? इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ना, ये लोग जेल जाना चाहिए, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ इनने खिलवाड़ किया है। तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना कहां तक सही था? हमारे मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब कर दी नर्सिंग फर्जीवाड़े की वजह से। तो ये किसने किया? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है रवि जी, शिवम जी एक मिनट, शिवम जी क्योंकि जो लाखों छात्र हैं जिनके भविष्य पर संकट है, उनको लेकर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि उन्हें उनके फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, आप इस पर शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा शिवम जी, और कम से उन बच्चों को संबोधित करते हुए। मनु जी देखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी अध्ययनरत छात्र हैं, उनका जिन्होंने उन कॉलेजेस में एडमिशन लिया, उनको कैसे अन्य जगह एकोमोडेट करना है, उनके बेहतर भविष्य की सुरक्षा कैसे करनी है, इन तमाम चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और लगातार उसको लेकर के एक पूरा विचार विमर्श चल रहा है। और आने वाले वक्त में हम सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश के एक भी छात्र को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। ठीक है, शॉर्ट में रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी। रवि जी 30 सेकंड बस। मध्य प्रदेश में सरकारी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए पीएनएसटी की परीक्षा करवाई गई थी 22-23 सत्र के लिए, और वो परीक्षा 2023 जुलाई में करवाई थी। आज तक ठीक है मेरे पास इतना ही वक्त है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में अब मोहन सरकार सख्त है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है। 111 अफसरों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है, और जो फिट कॉलेजेस हैं उनकी भी अब जांच पड़ताल नई तरीके से की जाएगी। इस महत्वपूर्ण खबर की हर अपडेट पर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर। फिलहाल दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।